क्लास 9 एंड 10। आज हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 4.9 के हवाले से बात करेंगे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। हो सकता है कि मैंने आपको भेज दिया हो, लेकिन ये जगह दोबारा भेज रहा हूँ। तो इस पार्ट को हम जिस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमें फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस वाई हमें गिवन है -5, एक्स वाई हमारे पास है 8। तो हम किसकी मदद से इस सवाल को सॉल्व करेंगे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें क्यूब मालूम करना है एक्स के हवाले से भी और वाई के हवाले से भी, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्म अप्लाई करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। फॉर्मूले के वाले से क्या होगा क्लास में? एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। एक्स क्यूब और वाई क्यूब हम मिला के लिख देते हैं क्योंकि हमें ये मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। प्लस का 3 अपनी जगह रहने दिया। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1, वो हमने यहाँ पुट कर दी, और x प्लस वाई हमारे पास है -5। एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब ये आ गया हमारे पास। इसके बाद इसका मल्टीपल हमारे पास हो जाएगा 5 to the 15 8 या 5 to the 40 40 to the -120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 120। ये गया हमारे पास 125। अच्छा, एक बात देखते क्लास, हमारे पास x प्लस वाई जो हमें गिवन था वो -5 के इक्वलेंट था, तो हम यहाँ माइनस पुट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 125 हो जाएगा और प्लस का 120, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये 125 में से 120 हमने माइनस किया तो माइनस का 5, ये हमारा x प्लस एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब, इसके इक्वलेंट आ गया -5 प्लस ये हमारा आंसर। और इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और सेकंड पार्ट के हवाले से हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो अब माइनस के हवाले से होगा। लिहाजा आपको याद होना चाहिए कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्विवेलेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये फार्मूला सारे मैं आपको दे चुका हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, हमें ये फाइंड आउट करना है। एक्स माइनस वाई हमें गिवन है 6k, और एक्स वाई हमारे पास है 10k क्यूब। इसमें हम एक्स माइनस वाई के जरिए से सॉल्व करेंगे। ये एक्स माइनस वाई हमने उतारा किसकी इक्वलेंट है? ये 6 की। हम यहाँ पे गोल करेंगे टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड्स। एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ये मैंने एक जगह ही कर दिया है, और -3xy और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का क्यूब क्या हो जाएगा क्लास? 216। मैंने क्यूब्स भी आपको दिए थे, याद करें। एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3, xy हमें गिवन है 10, और x माइनस वाई हमारे पास है 6। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, अब देखें 10 6 60 और 63 180, मेरा माइनस का क्या हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू 216 माइ प्लस 180, इसके इक्वल हो जाएगा x
क्यूब माइनस का वाई। ज़्यादा इसका जब हम एडिशन लेते हैं तो 6 में ये 6 आ गया हमारे पास, 1 और 8 9 आ गया हमारे पास, 1 और 2 3 आ गया, यानी 396। ये जवाब इसका आ गया x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 180 इज इक्वल टू 396। ये हमारा आंसर है। प्लस अब हम अपने इसके आगे की पार्ट की जाने जाते हैं क्वेश्चन 2 के हवाले से। देखिए क्वेश्चन 3 हमारे पास इसका थर्ड पार्ट हमारे पास सेम है जो अभी हमने किया है, यही क्यूब का माइनस का फॉर्मूला यूज़ होगा, ज़्यादा ये सेम है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। जो होमवर्क क्या आपका ये क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट आपका होमवर्क के सेम बिल्कुल इसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने किया है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है पास। बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब हमें मालूम करना है। गिवन है हमारे पास b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3। इसी तरह अब इस सवाल को हम क्यों हल करने जा रहे हैं, देखते हैं बोथ साइड्स। b प्लस 1/b ये हमने क्यूब लिया इज इक्वल टू 3 की क्यूब की। फॉर्मूला खोलते हैं इसका, a क्यूब का मतलब यानी b क्यूब प्लस 3a, a का मतलब b और b का मतलब 1/b प्लस 1/b पर आएगा होल क्यूब और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। आगे चलाते हैं इस सवाल को, b क्यूब प्लस ये b और ये b कैंसिल, 3 बचा हमारे पास 1 के साथ और प्लस 1/b क्यूब भी आएगा इज इक्वल टू 27। b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इज इक्वल टू 3, वहाँ हम ले जाएंगे 3 प्लस ये 27 माइनस का 3 इज इक्वल टू 24। ये आंसर है इसके वाले पास, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क कर लीजिएगा। फिफ्थ बिल्कुल सेम है, वो भी सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, प्लस का माइनस आ जाएगा। ज़्यादा अब हम क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट आप कीजिएगा। मैं इसका 6 पार्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट। सिर्फ फार्मूला देखिए, माइनस और प्लस क्यूब के हवाले से दोनों फार्मूले आप जान चुके हैं, आपको याद भी है, मैंने बहुत पहले लिखवाए भी हैं। ज़्यादा इन्हीं फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क के क्लास, क्वेश्चन 2 का 5 जूस आपका होमवर्क। और इसका मैं अब आपको 6 पार्ट करा रहा हूँ। सिक्स पार्ट क्या है क्लास हमारे पास, 8x क्यूब माइनस 1/27 x क्यूब है, 2x माइनस 1/3x हमें गिवन वैल्यू है इज इक्वल टू 5। ये वैल्यू क्लास हमें फाइंड आउट करनी है, इसके सॉल्व को देखते हैं और इस जो गिवन वैल्यू हमें इसकी मदद से हम सवाल को आगे कराएंगे। 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी हम ये करेंगे कि टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड्स। ये 2x माइनस 1/3x पे हमने क्यूब लगाया इज इक्वल टू 5 के ऊपर भी हम क्यूब लगाएंगे। इसको इसी फॉर्मूले से बोलते हैं, a क्यूब का मतलब 2x लेंगे हम और इस पे क्यूब लगा देंगे, माइनस का 3 फॉर्मूले का 2x और फिर b का मतलब 1/3x क्लोज, फिर 2x माइनस 1/3x यानी a माइनस b और माइनस 1/3
यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 3 हमें गिवन था। अब आएगा -1/3x के ऊपर क्यूब, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 125, 2 का क्यूब 8x क्यूब माइनस, देखिए ये x और ये x कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा हमारे पास यहाँ पे, और 2x माइनस 1/3x इसकी वैल्यू है 5, और यहाँ पुट कर दी इज इक्वल माइनस ये 1/x 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, x क्यूब इज इक्वल टू 125, 8x क्यूब माइनस का 10 माइनस 1/27 x क्यूब इज इक्वल टू 125, 8x क्यूब माइनस 1/27 x क्यूब, ये माइनस 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यानी 125 प्लस 10 का मतलब क्या हो जाएगा 135, प्लस ये हमारा आंसर है। ये 6 पार्ट, 7 पार्ट बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला प्लस कीजिएगा माइनस आ जाएगा, वो आप होमवर्क कर लीजिएगा। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा जिसमें कि कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई फार्मूला चेंज हो। सेम अब तक हमने एक माइनस बी होल क्यूब के प्लस और माइनस फार्मूले को डिस्कस किया है, और उन्हीं का इस्तेमाल मुख्तलिफ वैल्यूज़ के हवाले से आ रहा है। जैसे इसका क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट आप घर कर लीजिएगा होमवर्क। अब मैं आपको क्वेश्चन 3 करा रहा हूँ। if x minus y is equal to 2 under root 2. Now prove that x cube minus y cube माइनस का 6 अंडर रूट 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 64। ये इसके साथ ही आता लेकिन मैं नहीं लिखा। प्लस हमें प्रूफ करना है, सिर्फ सॉल्व देखते हैं इसकी प्रूफ की हेडिंग हम यहाँ लेंगे, और जो गिवन वैल्यू हमें ये x माइनस का y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। x माइनस वाई पे हमने क्यूब लिया, और यही क्यूब 2 अंडर रूट 2, क्योंकि बोथ साइड्स के मतलब दोनों जाए। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्लास, x क्यूब माइनस 3x एंड y ए बी, और x माइनस वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इसको समझ लिया क्लास, 2 के ऊपर स्क्वायर आ गया और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर सबके ऊपर अप्लाई होगा इंडिविजुअली। x क्यूब माइनस का 3x वाई हमारे पास ऐसे ही रहेगा ये, और x माइनस वाई हमें क्या गिवन है 2 अंडर रूट 2, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस का y क्यूब, और इसका सॉल्व क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि जब रूट 2 के ऊपर स्क्वायर आता है तो 2 बाहर आता है, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 8 हो गया ये। आगे जल्दी देख लो, एक्स क्यूब माइनस का 3 2 6, ये एक्स वाई हमने लिखा अंडर रूट 2 के साथ, माइनस का वाई क्यूब यहाँ आ गया, ठीक क्लास, और 4 2
सॉरी एक हम यहाँ पे क्यूब लेंगे, हमने स्क्वायर लिया था, ये गलती है हमारी, हम क्यूब लेंगे यहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्यूब आएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा क्लास 8, और √2 में से √2 ऐसे ही रहेगा, और एक हमारे पास 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 to the 16 फॉर्म में 2 का क्यूब 8 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 2 √2। हो जाएगा 16 √2। क्लास एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक यहाँ हो गई थी, मैंने गलत लिख दिया, इसका सही आंसर यहाँ पे इसके 16 √2 है, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करके यही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते क्लास देखते हैं। 16 √2 ये रहा हमारे पास, और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा x³ माइनस का 6 √2 xy माइनस का y³ इज इक्वल टू 16 √2। नाउ प्रूफ हो गया एक बार। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन 4 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्लास, a plus b is equal to 4। प्रूफ दैट, अच्छा प्रूफ के सवालों में एक बुक में आंसर नहीं होते, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि प्रूफ का मतलब हमारे पास रिजल्ट सामने ही है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमें इक्वेट करना है राइट हैंड साइड पे। a³ प्लस b³ प्लस 12ab इज इक्वल टू 64। ये हमें 64 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यानी ये चीज़ हमें प्रूफ करके लानी है इसकी वजह से। a प्लस बी इज इक्वल टू 4। प्रूफ हम क्या करेंगे, a प्लस बी हमें गिवन वैल्यू है इज इक्वल टू 4। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a प्लस बी यहाँ क्यूब आ गया और 4 पे भी क्यूब आ गया। फॉर्मूला खोल दें इसको प्लस के वाले से, a³ प्लस 3ab a प्लस बी प्लस b³, 4 का क्यूब 64 प्लस। ठीक है, ये चीज़ तो प्रूफ हो गई यहाँ पर। अब इसको और सेम करना है, a³ प्लस ये b³ में मिला के लिख देता हूँ, प्लस 3ab a प्लस बी की जगह पे मैं 4 पुट कर देता हूँ इक्वल टू 64। a³ प्लस b³ 3 4 12 ab इज इक्वल टू 64। देखिए इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड की। ये प्रूफ हो गया हमारा ऑलरेडी। अब हम इस एक्सरसाइज की क्लास लास्ट क्वेश्चन की जाने बात है। आखिरी सवाल है हमारा 4.9 का क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 3 4 5 में से मैंने कोई भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा, क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्टीज है और प्रूफ करना है, इसलिए मैंने प्रूफ किया सवाल। ठीक है, जो आपके लिए थे वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए, लेकिन ये सवाल नहीं खुद किए हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी, बस इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हवाले से 2.9 की। इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 2,
प्रूफ दैट हमें क्या साबित करना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है, यानी एक वैल्यू हमें गिवन है a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, और ये चीज़ हमें प्रूफ करनी कि ये सब आपस में इक्विवेलेंट है। आपस में क्या है, ये इक्विवेलेंट है। इसको हम इसी गिवन वैल्यू की वजह से इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं क्लास। प्रूफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2। देखिए हमारे पास स्क्वायर भी है, क्यूब भी है और 4 भी है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को मालूम करना चाहेंगे, इसकी मदद से हम 4 भी हासिल हो जाएगा और फिर इसी की मदद से हम क्यूब भी मालूम कर लेंगे। देखें, टेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, a प्लस 1/a पे स्क्वायर लगाया और 2 पे भी हमने स्क्वायर लगाया। सिंपल फॉर्मूला मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर के हवाले से, a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये a भी हो गया और प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1/a p स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर 4। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर की वजह से क्लास फॉर्मूला खोला, a कैंसिल, क्या आया हमारे पास a स्क्वायर प्लस का 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखिए पहला प्रूफ हो गया हमारे पास कि हमें गिवन था a प्लस 1/a किसके इक्वलेंट आया 2 के, ज़्यादा इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के हवाले से 2। इसी तरह क्लास हम अब मालूम करेंगे a4 प्लस 1/a4, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर के ऊपर हमने दोबारा स्क्वायरिंग की और यहाँ 2 ही था, इसके ऊपर भी स्क्वायर किया हमने। इसको फॉर्मूले से पूछते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर पर स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2a और b स्क्वायर, ये 2ab हो गया, ये 2ab प्लस 1/a स्क्वायर पे स्क्वायर लगाया और ये 4 हो गया, यानी a4 प्लस ये कैंसिल हो गया 2 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 4। तो a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देखिए ये भी प्रूफ हो गया 2 के इक्वलेंट। प्लस अब हम अपना एक लास्ट टॉपिक है क्यूब के हवाले से, उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या थी a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड्स। ये क्यूब पे क्यूब ले लिया हमने और a प्लस 1/a पे क्यूब ले लिया। इसको हमें इस वाले तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b प्लस 1/a पे क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा क्लास, ठीक है। ये a कैंसिल, अब क्या बचा आपके पास a क्यूब प्लस का यहाँ 3 बचा
और a प्लस 1/a2 के इक्विवेलेंट है वो हमने रखा है यहाँ पे, और प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 8। हम क्या कर सकते हैं आगे कि a³ प्लस 1/a³ यानी इसको और इसको मिला के मैंने लिख दिया, और 3 to the 6 को मैंने शिफ्ट कर दिया 8 - 6 में, ज़्यादा ये भी 2, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि a³ प्लस 1/a³, ये भी किसके इक्वलेंट आ गया 2 के। देखिए तमाम चीज़ें यानी a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 2, a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 2, a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू 2। ज़्यादा ये तमाम वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वलेंट हो गई और ये प्रूफ हो गया। क्लास अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.10 यानी 10 की जानिब आ रहे हैं। इसको आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये पॉइंट्स के हवाले से क्लियर कर दूँ। ये एक्सरसाइज हमारी 4.9 क्लास क्लोज हो गई कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बताता हूँ इसको ज़रा थोड़ा समझा दूँ, मैं लिख के समझाऊँगा भी आपको ताकि आपको डिजिट का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाए। देखें वो बता दूँगा बाद में आपको कि जैसे एक्सरसाइज है हमारी 4.10, लेकिन अक्सर लोग इसको क्या कहेंगे 4.10। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं तो कभी कभी कमेंटेटर्स को मैंने इस रन रेट बताते हुए सुना है कि अगर 7.57 है फॉर एग्जाम्पल, ये रन रेट है हमारे पर ओवर क्रिकेट के हवाले से, तो कमेंटेटर अक्सर मैंने देखा है क्या कहते हैं कि 7.57 का एवरेज है। भाई अगर हम इसको 57 अगर काउंट करें तो ये 7 से तो बड़ा हो गया, जबकि पॉइंट के बाद वैल्यू है ना, ये तो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होती है वो सब छोटी होती है लेफ्ट हैंड साइड से। क्या कहते हैं 7.57, जबकि आप ये जहन नशीन कर लें प्लस, क्योंकि मैं भी इसको आपको बताने के लिए यही करूँगा 4.10 एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली ये 4.10 नहीं है बल्कि 4.10 है, और जो ये इसको हम इस डिजिट को हम किस तरह पढ़ेंगे 7.57, 57 कभी भी नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमारे पास है वैल्यू 1.1 2 3 4 5 6 7, इसकी सही वैल्यू क्या होगी जब मैं आंसर लिखूँगा, क्या होगी 1.1 2 3, ये 5 से एक डिजिट यहाँ आ गया तो ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7। आगे देखते हैं 1.1 2 3, ये एक डिजिट इसको दे देगा, ये 5 हो गया, 5 से क्या हो गया ये 6 और ये 6 अपने, और ये हो गया 7। इसी तरह 1.1 2 3, ये एक डिजिट इसको दे देगा, क्या हो जाएगा 7 1, अब ये डिजिट इसको दे देगा 1.2, ये 4 हो जाएगा। यानी इन वैल्यूज़ का आंसर क्या आया, ये आया 1.1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.124। तो आप ये साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से ये सीखे, तो क्योंकि ये लॉगरिथम में बहुत इस्तेमाल होता है और ज़्यादा आपने इसको सही नहीं किया तो लॉगरिथम में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने चैप्टर 3 को बाद में रखा है। 4.10 एक्सरसाइज हमारी क्लास स्टार्ट होती है, जिसको आप 4.10 कहेंगे यकीनन, लेकिन ये 4.10 है। इसका पहला सवाल देखते हैं, और ये मैंने आपको फार्मूले सारे लिखवा दिए हैं। कोई नया फार्मूला होता है तो मैं खुद ही उसको बता देता हूँ कि ये नया फार्मूला है। यार हमारे यहाँ पे सिर्फ पुराने फार्मूले ही चल रहे हैं अभी तक, जो मैंने आपको लिखवाया। 4.10 एक्सरसाइज, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले। सिंप्लीफाई, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है विद फॉर्मूले, बस इतना काफी है। आप देख लीजिएगा बुक में से पूरा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 1, y प्लस 1/y, y स्क्वायर माइनस का y प्लस 1/y स्क्वायर, प्लस ये बज़ाहिर एक क्वेश्चन है लेकिन ये एक फॉर्मूले की फॉर्म है। क्या हम देख भी सकते हैं कि फॉर्मूला इसके सॉल्व कराते हैं पहले? आपको लगता नहीं कि ये फॉर्मूला ये a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का ab और प्लस का b स्क्वायर। क्या ये लगता नहीं कि ये फॉर्म, इन्होंने सिर्फ ये फॉर्म दी हुई है इसकी, हमें ये मालूम करना है। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई पूरा ही कर देता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि इसका ये आंसर आना चाहिए, यानी a³
प्लस बी क्यूब का मतलब क्या है, वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब, इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं सवाल हमारे पास क्या है, वाई प्लस 1 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो गया, प्लस वाई क्यूब, 1 और 2 मिलकर 3 हो, प्लस माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन वाई, यानी वाई स्क्वायर अपॉन ये वाई हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वाई, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन वाई क्यूब। वाई क्यूब जब नहीं आ जाएगी, ये वाई और एक वाई कैंसिल, मतलब माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, ये वाई और ये वाई कैंसिल, मतलब प्लस का वाई और माइनस का वाई प्लस 1 अपॉन वाई। तो देखिए इसका आंसर में क्या आता है, वाई क्यूब, ठीक है। प्लस का 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन वाई प्लस का वाई माइनस का वाई। प्लस इस सवाल को दोबारा देखिए, चलें टाइम ओवर हो गए 30 मिनट, ये मतलब ये वीडियो लेंथ हो गई है। इस सवाल को क्लास में आपको दोबारा भेज दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि 4.10 एक्सरसाइज में आपको दोबारा शुरू करूँगा, अभी इसको आप नोट नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया, इसमें कुछ बाकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।